ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है और इसकी शुरुआत एक सनसनीखेज मंजर से होती है, जहां जूली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है और कोई आदमी उस पर गोलियों की बारिश कर रहा होता है। वो गोलियों से बचकर भागती रहती है और आखिर उसे गोलियां लग जाती हैं और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और कुछ टाइम पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां मूवी की मेन कैरेक्टर जूली को एक पुलिस वाले ने रोका होता है क्योंकि वो तेज गाड़ी चला रही थी। पुलिस वाला उसके पास आता है और अपना नाम डेविड बताता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इस मुलाकात के दौरान वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और फ्लर्ट करते रहते हैं। पुलिस वाला उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है और फिर जूली अपने काम की तरफ रवाना हो जाती है। वो एक छोटे से टाउन के डाइनर में वेट्रेस के तौर पर काम करती है ताकि कॉलेज के लिए पैसे बचा सके। जो लोग वहाँ आते हैं वो उसको पसंद करते हैं, जिनमें से एक एवेलिन है जो जूली को एक रोशन ख्याल और मेहरबान लड़की होने पर $50 की टिप देती है। उस दिन डाइनर का एक कुक जूली को बाहर चलने के लिए कहता है जिसका नाम टॉमी है, लेकिन वो बहुत प्यार से इनकार कर देती है क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड होती है और वो कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस वाला डेविड है। अब बिल्कुल इसी वक्त डेविड डाइनर में आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि डेविड हाल ही में इस शहर में आया है, इसलिए जूली बगैर हिचकिचाहट उसे कहती है कि वो उसे शहर घुमा दे और डेविड हाँ कह देता है। इसके बाद वो दोनों अपनी डेट पर मिलते हैं और डेविड उसे प्यार से एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों अपनी रात गुजारने निकल पड़ते हैं। अपनी डेट के दौरान वो देखते हैं कि टॉमी भी अपनी शाम इसी जगह गुजार रहा होता है। बाद में जब वो दोनों बाहर हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो टॉमी उनके करीब से गुजरता है। ये देखकर डेविड जूली से पूछता है कि क्या उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, क्योंकि टॉमी सारी रात जूली को घूर कर देखता रहा था। जूली इस सवाल पर थोड़ी हैरान हो जाती है और इस बात पर जोर देती है कि उनके दरमियान कुछ नहीं है। फिर डेविड उसे बताने लगता है कि उसकी एक बहुत बुरी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एलिशिया था। उसने डेविड को धोखा दिया था, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में फिर से कोई ऐसा रिश्ता हो। वो ये भी बताता है कि वो जूली के साथ सच्ची मोहब्बत करना चाहता है और इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगता है और आखिर जूली फैसला करती है कि वो उसे अपनी मॉम से मिलवाएगी। उसकी मॉम के साथ डिनर के दौरान डेविड अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और खुश मिजाजी से सबको इम्प्रेस करता है। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि वो पहली बार कैसे मिले थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविड जूली को अपना फैमिली कैबिन दिखाने ले जाता है जो शहर से बाहर जंगल में होता है। वो डेविड की फैमिली पिक्चर्स देखते हैं और डेविड जूली को बताता है कि उसके बचपन की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके बाप की मौत हो गई थी और उसकी माँ कभी इमोशनली उसके पास नहीं रही थी। इस दौरान शहर का शेरिफ चीफ डॉड ही वो आदमी था जिसने डेविड को गोद लिया और उसे पाला। इसके बाद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिशिया की पिक्चर देखते हैं और डेविड एक लम्हे के लिए बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से जूली वहाँ होती है जो उसे पुरसुकून कर देती है। फिर एक दिन जूली काम से घर वापस आती है और डेविड को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, जो चोरों की तरह अंदर बैठा होता है। डेविड बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जूली से कहता है कि वो उसको टॉमी से मोहतात रहे, क्योंकि उसे किसी वजह से यकीन है कि टॉमी के इरादे ठीक नहीं है, जिस पर जूली उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद हालात बिगड़ने लगते हैं। दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी किंजी की बेबी सिटिंग कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजैन एक पार्टी में जाती है और उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। अब रात के वक्त अचानक जूली को दरवाजे पर नॉकिंग सुनाई देती है। वो देखती है कि दरवाजे पर डेविड होता है जो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा होता है। वो जूली पर गुस्सा करने लगता है कि उसने अपना फ़ोन क्यों नहीं चेक किया। डेविड कहता है कि वो उसे बार बार कॉल कर रहा था और इतना परेशान था कि उसने जूली की मॉम को भी फ़ोन किया ताकि वो जूली को ढूंढे। यहाँ डेविड अपनी हकीकत दिखा देता है कि वो एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग इंसान है। वो कहता है कि उसे हमेशा ये पता होना चाहिए कि जूली कहाँ है और फ़ौरन उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। खुशकिस्मती से जूली की बेस्ट फ्रेंड सुजैन दरमियान में आ जाती है तो डेविड राज़ी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूली सुजैन से डेविड के बारे में बात करती है और इस दौरान डेविड उससे माफ़ी मांगने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है। कुछ ही देर बाद जूली को वो म्यूज़िक बॉक्स सुनाई देता है जो डेविड ने उसे दिया था। वो देखती है कि उसके ऊपर एक नोट रखा हुआ है जिस पर लिखा होता है कि डेविड बैकयार्ड में है। वो हैरानी से बैकयार्ड में जाती है ताकि देख सके और वहाँ वाकई उसे डेविड मिलता है, यानी वो एक बार फिर बिना बताए छुपकर उसके घर में आ गया था। डेविड जूली को कुछ कहने का मौका दिए बगैर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उन्हें दोबारा कैबिन में कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहिए, लेकिन जूली हिचकिचाती हुई नजर आती है जिससे डेविड का बिहेवियर मजीद ख़राब हो जाता है। वो बिल्कुल पागल की तरह एक रेक उठाता है और उसके ज़रिए जूली को एक तरह से मोहब्बत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही रेक को उसके गले के करीब ले आता है जैसे वो उसे धमकी दे रहा हो। डेविड के जाने के बाद जूली अपनी मॉम को बताती है कि अभी क्या हुआ था, जिस पर उसकी मॉम फैसला करती है कि वो इस बात की रिपोर्ट डेविड के सुपरवाइजर चीफ डॉड को करेगी, जो वही आदमी है जिसने डेविड को अपने बेटे की तरह पाला था।
इसके बाद चीफ डॉट डेविड से इस रिपोर्ट के बारे में बात करता है जिसमें कहा गया था कि वो चुपके से जूली के घर में घुसा और उसको रेक से धमकी दी। डेविड इन सारे इल्जामात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जूली बस जज्बाती हो गई थी और ये सिर्फ एक मोहब्बत का झगड़ा था। जब चीफ डॉट डेविड को माफ़ कर देता है तो वो गुस्से में बाहर निकल जाता है और गेल से मिलता है, जिसे देखकर साफ लगता है कि वो उसे पसंद करती है। गेल उसे कहती है कि वो पुरसुकून रहे और जूली जैसी लड़की के दबाव में ना आए। अगले दिन जूली को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी किंजी को स्कूल से पिक करना था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जूली घबरा कर किंजी का नाम पुकारना शुरू कर देती है और आखिर उसे ढूंढ लेती है। वो देखती है कि किंजी डेविड के साथ खड़ी होती है। डेविड जूली को बहुत सीरियस होकर देखता है और उसे कहता है कि वो बहुत नाराज़ है क्योंकि जूली ने उसके बारे में झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई हैं, जैसे कि वो चुपके से उसके घर में घुस गया था और रैक के साथ उसे धमकियां दे रहा था, जबकि उसके मुताबिक ये सब बिल्कुल झूठ है। जूली बहुत डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चलना शुरू कर देती है। इसी दौरान अचानक चीफ डॉट वहाँ पहुँच जाता है। जब वो जूली को परेशान देखता है तो डेविड के पास जाकर उसे कहता है कि जो कुछ भी उनके दरमियान हो रहा है बेहतर है कि वो जूली से दूर रहे। डेविड वादा करता है कि वो इस मशवरे को मानेगा। अब उस शाम काम ख़त्म करके जूली डाइनर के बाहर टॉमी के साथ वक्त गुजार रही होती है। जब टॉमी उसे देखता है कि वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है तो वो उससे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जूली उसे कुछ नहीं बताती। फिर जूली एक्सक्यूज़ करके घर जाने की तैयारी करती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और रवाना होने वाली होती है कि अचानक कहीं से डेविड आ जाता है। डेविड उसे धमकी देने के अंदाज में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जब जूली खामोश रहती है और कुछ नहीं कहती तो वो पीछे हट जाता है। जब जूली घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम को इस मुलाकात के बारे में बताती है और उसकी मॉम एक बार फिर चीफ डॉट को कॉल करती है, लेकिन चीफ डॉट उसकी मॉम को बताता है कि डेविड ने उसे बताया है कि वो डाइनर के करीब भी नहीं था और इसके अलावा डेविड की कोलीग गेल ने भी ये गवाही दी है कि वो सारी रात उसके साथ था। अगले कुछ दिनों में जूली बहुत परेशान रहती है और उसे ये खौफ रहता है कि डेविड आएगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा, जो कि आखिर सच साबित होता है। फिर एक दिन जूली को एक ईमेल मिलती है जिसमें उसकी कॉलेज की एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है। परेशान होकर जूली कॉलेज फ़ोन करती है और कहती है कि उसने कभी अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कॉलेज उसे दोबारा लेने से इनकार कर देता है, जिससे वो बहुत गुस्से और डर का शिकार हो जाती है। फिर उसे अपनी ही तरफ से बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं जिनसे वो मज़ीद डर जाती है। इसके बाद जब जूली उस दिन काम पर जाती है तो एवलिन, जो आमतौर पर उसके साथ काफ़ी मेहरबान होती थी, अचानक उसे अजीब अंदाज में देखती है और मायूसी का इजहार करती है। जूली को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एवलिन कहती है कि उसे शहर के लोगों से पता चला है कि जूली को शराब पीने की आदत है और वो डेविड के साथ काफ़ी बुरा सलूक करती रहती है। ये सुनकर जूली बिल्कुल हैरान होकर सदमे में आ जाती है। इसके बाद गेल जूली के पास आती है और कहती है कि डेविड पिछली कुछ रातों से खुद को तकलीफ दे रहा है और जूली की वजह से उसके सामने रोता रहता है। टॉमी, जो उनकी बातें सुन रहा होता है, ये सब सुनकर जूली को डाइनर के बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि कुछ ठीक नहीं है और ये कि उसे बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। टॉमी को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जूली को मशवरा देता है कि वो अपनी हिफाजत के लिए उसकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में से गन ले ले। फिर वो जूली को गले लगा लेता है, जिस पर वो बुरी तरह से रोने लगती है और अपने खौफ का इजहार करती है। जूली ये नहीं चाहती कि वो डेविड की अजियत बर्दाश्त करे और उसका शिकार बन जाए, इसलिए वो सुजैन को कॉल करती है, जो एक लाइसेंस ऑफिसर है, और उससे मदद मांगती है ताकि वो डेविड की एक्स अलीशिया का पता लगा सके। जब जूली को एड्रेस मिल जाता है तो वो अलीशिया से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही अलीशिया डेविड का नाम सुनती है वो खौफ से कांपने लगती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी किस्म की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जूली उदास होकर वापस घर जाने के लिए गाड़ी चलाना शुरू करती है कि अचानक एक ट्रक आता है और उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। वो ट्रक जूली का पीछा करता रहता है और फिर आगे बढ़कर रोड ब्लॉक कर देता है, जिससे जूली को अपनी गाड़ी राइट की तरफ मोड़नी पड़ती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर डेविड ही होता है, जो जूली के पास आकर अपनी गन निकालता है और गुस्से से कहता है कि वो इसलिए बहुत गुस्से में है क्योंकि जूली अलीशा से मिलने गई थी। फिर वो उसकी गाड़ी में विस्की डाल देता है ताकि ये दिखा सके कि जूली शराब पीने की आदी है, और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और जूली को अपने ट्रक में डालकर ड्राइविंग शुरू कर देता है। जूली बुरी तरह से डर जाती है कि वो अब क्या करेगा, इसलिए टेंशन को कम करने के लिए वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और उम्मीद करती है कि शायद उसके माफ़ी मांगने से डेविड का दिल नर्म पड़ जाए। रास्ते में जूली दो यंग लड़कों को रोड के किनारे देखती है और सिर्फ होंठ हिलाकर मदद मांगती है। आखिर डेविड ट्रक को एक वीरान जगह पर पार्क करता है और जूली को बाहर ले आता है। डेविड जूली को शादी के लिए प्रपोज करता है जैसे कुछ भी बुरा हुआ ही ना हो, और जूली फैसला करती है कि वो हाँ कहेगी ताकि हालात को मज़ीद बिगड़ने से बचा सके। अब जब डेविड खुशी से चमक रहा होता है तो वो चीफ डॉट के साथ जंगल में गुजारे गए अपने यादगार लम्हों को याद करने लगता है और कहता है कि वो कुदरती मंजर और जंगल से कितनी मोहब्बत करता है। डेविड इस सब में मगन होता है तो जूली आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती है।
और मौका देखकर उसे बचने की कोशिश करती है। डेविड गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है और जूली के ऊपर गोलियों की बारिश शुरू कर देता है, जो कि जंगल की गहराई में भागती चली जा रही होती है। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जूली को 2 गोलियां लगती हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है। डेविड उसकी हालत चेक करने के लिए उसके बेजान जिस्म के करीब आता है और फिर बेपरवाही से चलते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूली की मॉम उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट कराती है और उसकी गाड़ी खुली हुई मिलती है, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। ये खबर सुनकर इस छोटे से शहर में हलचल मच जाती है। चीफ डॉड एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है जिसका नाम सार्जेंट मिलर है, ताकि इस केस की मदद कर सके। शुरू से ही सार्जेंट मिलर डेविड के बारे में काफ़ी मशकूक नज़र आता है, क्योंकि डेविड जूली के सबसे करीब था। सार्जेंट मिलर चीफ डॉड को बताता है कि डेविड का जूली के गायब होने से कुछ ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि वो दोनों बहुत करीब थे। लेकिन चीफ डॉड ये मानने को तैयार नहीं होता। उसका ख्याल है कि जूली हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करती थी, इसलिए वो डेविड पर शक नहीं करता। दूसरी तरफ जूली 2 गोलियां लगने के बावजूद अभी भी जिंदा है। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करती है और देखती है कि कुछ शिकारी उसके करीब से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कमज़ोर होती है कि उनसे मदद नहीं मांग पाती। वो ज़मीन पर पड़ी होती है और अपनी माजी की यादों में खो जाती है और ख़ास तौर पर अपनी मॉम के बारे में सोचती है। वो अपनी मॉम की मोहब्बत और हिम्मत से ताकत हासिल करती है और दोबारा उठने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जूली की मॉम अचानक जाग जाती है, जैसे उनके दरमियान किसी किस्म के माइंड का कनेक्शन हो, और फ़ौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है, जैसे उसे पता चल गया हो कि कुछ गलत हो रहा है। वो फ़ौरन सार्जेंट मिलर के सामने आकर कहती है कि वो जानती है कि जूली जिंदा है। वो बताती है कि वो एक ख्वाब से जागकर बिल्कुल साफ साफ जूली की आवाज़ सुन रही थी। डेविड ये सब कुछ सुनकर घबरा जाता है और फैसला करता है कि वो दोबारा जंगल की तरफ जाएगा। वो ज़मीन पर खून देखता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जूली अभी तक जिंदा है और इसी जंगल में कहीं छुपी हुई है। जब वो जूली को ढूंढ रहा होता है तो इत्तेफाक से उसका सामना सार्जेंट मिलर से होता है, जो डेविड को यहाँ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो शहर के दूसरे हिस्से में पुलिस के साथ एक सर्च ऑपरेशन में शामिल होना था। डेविड खुद को रिलैक्स करते हुए सार्जेंट मिलर से कहता है कि उसे याद आया कि जूली को यहाँ आना बहुत पसंद था, इसलिए वो सोच रहा था कि शायद उसे यहाँ कुछ मिल जाए। मिलर उसे बताता है कि वो इस इलाके को पहले ही कवर कर चुका है और डेविड को वापस शहर जाने का कहता है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि डेविड अपना राज ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि वो 2 लड़के जिनसे जूली ने मदद मांगी थी फैसला करते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा वो पुलिस को बताएंगे। रिपोर्ट सुनने के बाद चीफ डॉड फैसला करता है कि वो खुद डेविड का सामना करेगा और उसके घर आ जाता है, लेकिन उसे डेविड वहाँ नहीं मिलता। अगले सीन में सार्जेंट मिलर अलीशिया से इंटरव्यू करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड अब गायब हो चुका है, जो शक को मज़ीद बढ़ा देता है। पुलिस उसकी जगह के बारे में कोई भी मालूमात देने की रिक्वेस्ट करती है। अलीशिया डरते हुए सार्जेंट मिलर को बताती है कि डेविड का एक कैबिन है जो जंगल में मौजूद है और वो शायद वहाँ छुप रहा हो। ये जानने के बाद सार्जेंट मिलर जूली की मॉम से मिलता है और वो दोनों मिलकर कैबिन जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जूली की मॉम जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी। यहाँ ये सच सामने आता है कि डेविड वाकई अपने कैबिन में छुप रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह पाएगा, क्योंकि अचानक उसे वो म्यूज़िक बॉक्स मिलता है जो उसने जूली को दिया था और वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। जब डेविड को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है तो वो फ़ौरन अपनी गन निकालता है और कैबिन का जायज़ा लेने लगता है। अचानक जूली उस पर रेक से हमला कर देती है और उसे बुरी तरह जख्मी करके दोबारा छुप जाती है। इसी वक्त चीफ डॉड वहाँ पहुँचता है, जिस पर डेविड बाहर आ जाता है। चीफ डॉड उसे कहता है कि डेविड उसके लिए बेटे की तरह है और वो ये कदम नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसे डेविड को अरेस्ट करना पड़ेगा। खतरा महसूस करते हुए डेविड चीफ डॉड के हाथ में गोली मार देता है। इसके बाद डेविड अंदर वापस आकर जूली को ढूंढने लगता है और अचानक जूली उसके सामने आ जाती है और एक तेज धार चीज़ उसकी गर्दन में घुसा देती है। डेविड ज़मीन पर गिर जाता है, जबकि जूली उसके सामने खड़ी होती है और एक हंटिंग राइफल उठा लेती है। अपनी शदीद तकलीफ के बावजूद डेविड कहता है कि वो कभी भी इससे बाज नहीं आएगा जो कुछ उसने किया है। इस पर जूली गन को उसकी तरफ पॉइंट करती है, लेकिन जब वो देखती है कि गन में गोलियां नहीं है तो वो गुस्से में आ जाती है और गन से उसके सीने पर वार करती है, जिससे वो मर जाता है। सूरज निकल आता है जब जूली कैबिन से बाहर आती है। उधर चीफ डॉड अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसका खून बह रहा होता है। ठीक इसी वक्त सार्जेंट मिलर और जूली की मॉम वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बचा लिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर उस सच्चे वाकये की डेट दिखाई जाती है जिससे इंस्पायर होकर ये मूवी बनाई गई है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।